भाजपा की फेक न्यूज, भाजपा की नमस्कार दोस्तों, भारत ही नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी होने का खिताब किसी को है तो भारत की बीजेपी को है, यानी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ना तो इसका व्यवहार भारतीय है, ना ही जनता के प्रति इसकी निष्ठा। धर्म तो छोड़ ही दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम विपक्ष भी अदब से लेता है, लेकिन आज की राजनीति बिना गाली गलौज और गंदी भाषा के हो ही नहीं सकती। कुछ वीडियोस में आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ध्यानों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप चुप चुप। देखा आपने? अभी हाल ही में आपने रणवीर इलाहाबादिया की घटिया और ओछी मानसिकता का वीडियो देखा ही होगा, जो अपने माँ बाप का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकता है, वो भी सिर्फ एक फूहड़ हंसी के लिए। उसका क्या ही कहना। इन्हें रणवीर इलाहाबादिया कहें या रणवीर अश्लील वादिया, समझ ही नहीं आता। खैर, ये रणवीर इलाहाबादिया भी बीजेपी आईटी सेल को प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई बार फायदा पहुंचा चुका है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसे सम्मानित कर चुके हैं। खुद को देशभक्त बताने वाला ये इलाहाबादिया असल में कितना बड़ा बेशरम है, ये तो सबने देख ही लिया। खैर, इस बेशरम की बात किसी और वीडियो में करूंगा। फिलहाल बीजेपी की आईटी सेल पे बात करते हैं और इनके उन करतूतों पर, जिससे एक आम आदमी इस कदर प्रभावित हो जाता है कि मोदी को भगवान और बीजेपी के सभी नेताओं को देवता समझ बैठता है। आइए डिटेल में समझाता हूँ। पहले समझिए कि आईटी सेल होता क्या है। आईटी सेल का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करने वाली एक टीम, या आसान भाषा में कहूँ तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे जिसमें मोदी का महिमा मंडन देखने को मिलता होगा, जैसे ये वीडियो या ऐसे वीडियो जिसमें आपको मोदी या बीजेपी के नेताओं को महामानव या देवताओं की तरह दर्शाया जाता होगा, जैसे कि ये। और विपक्ष के नेताओं को चरित्रहीन और राक्षस स्वरूपी दिखाया जाता होगा। अगर आप फेसबुक या ट्विटर यूज करते हैं, वहां भी आपको ऐसे पोस्ट, रीट्वीट्स मिल जाएंगे जो पेड होते हैं। जी हाँ, पेड। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाता हूँ। अब इसे क्या कहेंगे? एक ही जैसे ट्वीट्स मल्टीपल लोगों ने किया। इसी सेम फोटो का जिक्र ध्रुव राठी ने भी अपने ट्वीट में किया था 2018 में। आईटी सेल के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया भी कथित तौर पर इसमें शामिल है। रिपब्लिक टीवी के इन यूट्यूब थंबनेल्स को देखिए। हालांकि फैक्ट चेक में ये फेक पाए गए, लेकिन रिपब्लिक टीवी का नाम और लोगो लगाकर इस तरह के वीडियोस बीजेपी सपोर्टर्स सर्कुलेट करते रहते हैं। एक और वीडियो देखिए, इसमें आपको पुतिन दिख रहे हैं। अब ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चेंज किया गया है। जब पुतिन कुंभ के दौरान आए ही नहीं तो वीडियो कहां से आ गया? इसी तरह की भ्रामक वीडियो से आपका मन बदला जाता है। बीजेपी आईटी सेल सिर्फ ऑफिशियल अमित मालवीय की नहीं है, इसमें वो बीजेपी सपोर्टर्स भी शामिल है जो झूठ के आधार पर पब्लिक की आइडियोलॉजी को भटकाती है, और आम आदमी इतना सक्षम नहीं होता कि वो इन सारी चीजों को एक्सपोज कर सके। तो कुल मिलाकर इंटरनेट के माध्यम से आप तक पॉलिटिकल पार्टियां जो पहुंचाती है और जिस तरीके से पहुंचाती है, वो सब आईटी सेल है। आईटी सेल का दुरुपयोग वैसे तो सभी पार्टियां थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन बीजेपी की चर्चा करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक तो ये सत्ता में है, इसके झूठ पर पर्दा डालना मतलब देश को कमजोर बनाना। जब पार्टी को ये पता है कि इस तरह के वीडियो से ही लोगों को लुभाया जा सकता है और वोट लिए जा सकते हैं, तो देश हित का काम क्यों करेंगी? अभी अमेरिका में जो इंडियंस के साथ सुलूक किया, उसे कैसे आप तक पहुंचाया जा रहा है? झूठ का लिबास बदल लेने से वो सच नहीं हो जाता। अब इस इंडिया टुडे का थंबनेल देखिए, इसमें किस तरीके से डिपोटेशन को पंजाब से लिंक कर दिया गया है और इस तरह से वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स डिपोटेशन से सेंट्रल की बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जिस अंधभक्ति में पिछले 55 सालों से कांग्रेस ने राज किया, अब उस अंधभक्ति में बीजेपी को मौका मिल गया है। बस चेहरे बदल गए हैं, नीयत वही है, जनता की भी और पार्टियों की भी। पहले शराब पिलाकर वोट लूटे जाते थे, अब यूट्यूब और फेसबुक पर झूठ परोसकर लूटे जाते हैं। पहले 500 रुपया
और कपड़े बांटकर वोट खरीदे जाते थे, अब खुलेआम 2100 और 2500 वाले योजनाओं से वोट खरीदे जाते हैं। सरकार आंख बंद कर वोट देने वाली जनता के बीच सिर्फ दो ही लोग पिसाते हैं, एक मिडिल क्लास वाले टैक्स पेयर और दूसरे जी तोड़ मेहनत कर पढ़ने वाले विद्यार्थी। पिछले 8 सालों में 7 लाख वैकेंसीज को भरने के लिए 22 करोड़ आवेदन, यानी भारत की जनसंख्या का कुल 20% हिस्सा सरकारी नौकरी का फॉर्म ही भर रहा है। 7 लाख को नौकरी हुई और बाकी, खैर मुद्दों पर विस्तार से किसी और वीडियो में बात करूंगा। इंटरनेट सर्विसेज जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो अगली बार जब यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी तमाम सोशल मीडिया आपको वैसे ही कंटेंट्स दिखाएंगे जैसा आपने पिछली बार पसंद किया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स का काम आपकी पसंद की वीडियो आप तक पहुंचाना है, न कि आपके विचारों के विरुद्ध और देश हित के वीडियोस दिखाना। आप अगली बार जब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलें तो मेरी इस बात को आजमा कर देखिएगा। बस इसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल बीजेपी और उनके सपोर्टर्स का आईटी सेल नेटवर्क करता है। एक बार आप उनके द्वारा किसी भी वीडियो को देख लेंगे तो आपको वैसी ही वीडियो की बाढ़ देखने को मिलेगी। यहां तक कि अगर आप सर्च भी करेंगे तो भी पिछले वीडियोस से मिलती जुलती वीडियोस ही आपको दिखाएगा, क्योंकि YouTube का जो AI है वो फीडबैक का इस्तेमाल करता है। अब सोशल मीडिया भी क्या करे, 1 मिनट में करोड़ों वीडियोस अपलोड होते हैं। कैसे संभव है सारे वीडियोस को आप तक दिखाना, और उन्हें पैसा भी तो कमाना है। इसमें गलती इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की नहीं बल्कि उनकी है जो इस तरह के कंटेंट्स को प्रमोट करते हैं, जिसका खामियाजा देश भविष्य में चुकाएगा। और ये बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में समान रूप से लागू होती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कभी भी अपनी गलतियों पर माफी नहीं मांगी, ना ही किसी मीडिया हाउस ने। बताना चाहूंगा दोस्तों कि अमित मालवीय वो शख्स हैं जो बीजेपी के समर्थन वाले या महामानव की छवि वाले वीडियोस को प्रमोट करते हैं। हद तो तब हो गई जब 2018 के कर्नाटक इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन से पहले अमित मालवीय ने ही कर दी अपने ट्वीट के जरिए। क्या इलेक्शन कमीशन अमित मालवीय से पूछकर इलेक्शन कराता है? पता नहीं। उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उसके बाद जनता को दोबारा महामानव वाले वीडियोस में उलझा दिया गया। बीजेपी आईटी सेल इंडिया की सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाली आईटी सेल है। करोड़ों रुपए के विज्ञापन और उनकी मार्केटिंग उससे भी बेजोड़। और जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी, दिखता है वो झूठ भी, लेकिन बिकता है। इस आईटी सेल को इतनी शर्म भी नहीं आती कि गांधी और नेहरू जैसे चरित्र पर एडिटिंग के माध्यम से धज्जियां उड़ाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। अब आप क्या कहेंगे? एक विश्वसनीय वेबसाइट के हवाले से भी पता चला कि बीजेपी के आईटी सेल कथित तौर पर पैसों से वेबसाइट्स को बीजेपी के फेक प्रोपेगेंडा और एजेंडा वाले प्रमोशंस करने को मजबूर कर देती है। बीजेपी आईटी सेल तो छोड़िए महाराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर आपको जो फॉलोअर्स दिख रहे हैं उसमें लगभग आधे फेक फॉलोअर्स हैं। यानी इनके आईटी सेल ने ही फर्जी अकाउंट्स बनाकर इनके फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट टूल स्टेटस पीपल, जिसे लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन के कुछ इंजीनियर्स ने लॉन्च किया, उन्होंने ये भी बताया कि जो फॉलोअर्स बच गए उसमें से 41% भी इनएक्टिव हैं। अगर ये सच है तो देश के प्रधानमंत्री और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी की आईटी सेल भारत के नाम को डुबाने का ठेका ले चुकी है और अब बस आम जनता को इंतजार करना है। खैर, कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, आपका सपोर्ट पूरा नहीं मिलता, जिसके कारण परेशानी बढ़ जाती है। भले ही कुछ मिले ना मिले, लेकिन किसी ने खूब कहा है, कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि भविष्य में याद किया जाए कि कोई था जो सामना करने के लिए था वह उस वक्त जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, भले वो जीते या हारे। बीजेपी या किसी भी पार्टी के फेक न्यूज को पकड़ना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो शायद आईटी सेल और फेक न्यूज का मतलब भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजादी के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना के रखी गई है कि चीजों को रोकने का साहस और सामर्थ्य पैदा ही ना हो। देश का मामला है जनाब, थोड़ा समय तो दीजिए। कोई कुछ भी दिखाकर आपका समय और बुद्धि भ्रष्ट कर दे और आप चुपचाप सहते रहें, क्या देश का भविष्य इसके लिए आपको कभी माफ करेगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें।